हेलो स्टूडेंट, और कैसे हो। मेरा नाम है उदय, ज्ञान कोचिंग सेंटर। ठीक है, कल मैंने आपको परसेंटेज की वीडियो करवा दी है। कल से स्टार्ट कर दिया मैंने परसेंटेज। तो जिसने वो वीडियो ना देखी हो तो कृपया वो प्लीज वीडियो देख लें। ज्ञान ग्रेड, कौन सा है, ज्ञान ग्रेड, GREAT। इस ज्ञान ग्रेड पे सर्च कर लेना, मेरी पहली वीडियो मिल जाएगी परसेंटेज की, वो आप कृपया देख लेना। ठीक है, क्योंकि वो आप वीडियो देख लोगे तभी आपको आगे चल के परसेंटेज क्या आएगा समझ में आ जाएगा। तो मैंने कुछ बेसिक से पढ़ा दिया है, इसके बाद मैं आगे से कुछ पढ़ा देता हूँ। ठीक है, एक बच्चे का डाउट आया था कि सर 1/8 जो है, 1/8 की वैल्यू वो और एक बार बता दीजिए। तो मैं वो आपको बता के फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है जी। 1/8। अब 1/8 कल मैंने बताया था कि 1/8 को अगर हम देखो 1/8 मैंने बताया था कि अगर हमें फ्रैक्शन फ्रैक्शन से अगर हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है, में बदलना, तो 100 का क्या करेंगे, गुणा। ठीक है, इसे माइंड में याद रखना हमेशा। ठीक है, 1/8 हम क्या ले सकते, 1/8 इंटू 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 25। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास, 25/2 कितना हो जाएगा, 25/2% कितना हो जाएगा, 12.5%। यानी इसको ऐसा लिख देना कि 12.5 कितना हो जाएगा, 12.5। भाई 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.5। ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि 25/2 कैसे भी लिख सकते हैं हम, 12.5% लिख सकते हैं। 12.5% को अब हम डेसिमल में इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.5। ठीक है, सपोज आगे देखो, सपोज मैंने कहा कि मुझे 3/8 की वैल्यू निकालनी है, मुझे 3/8 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 3/8 इंटू 100। ठीक है, कैसे करोगे आप, 4 दूनी 8 और 25, कितना निकल के आ जाएगा, 75/2%। इसका मान कितना हो जाएगा, 2 3 6 2 7 14 एंड 0.5। ठीक है, अब मैंने कहा कि जी 5/8। अब मैंने इसको क्या कर दिया, इसको मैंने 5 गुना कर दिया। अब 5/8 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 25, यानी कितना हो जाएगा, 125/2%। कितना निकल के आएगा मान, 2 × 12। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 62.5%। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि जब अगर आप इस वैल्यू को याद रख लोगे, इस वाली वैल्यू को, तो इस वाली वैल्यू को आप किसी टाइप से भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसका आप 3 गुना भी कर सकते हो, 5 गुना भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने कल आपको बता दिया था कि आप इसका 2 गुना भी कर सकते हो और इसका हाफ भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि 1/8 की वैल्यू कितनी निकल के आई आपकी, 12.5%। ठीक है, 12.5% को आप ऐसे भी ले सकते हो और इस टाइप से भी लिख सकते हो डेसिमल में। ठीक है, अब ये 3/8 को क्या करोगे आप, 3/8 इंटू 100, तो निकल कितने आए, 75/2। ठीक है, देखो कितना निकल गया, 75/2। अब 75/2 कैसे लिख सकते हो आप, 37.5%, यानी 37.5
परसेंट। ठीक है, इसी टाइप से आप 5/8 भी इसी टाइप से कर लोगे तो आप कितने निकल के आ जाएगी 62.5%। ठीक है, इस टाइप से करना है। एक बच्चे का डाउट आ रहा था तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वो आगे चलते हैं हम। जो कल हमने 1/11 तक हमने आप मान निकाल लिया था। ठीक है, 1/11 1/11 का हमने मान निकाला। कैसे निकाला था? 1/11 इंटू क्या है 100, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 9 सही 1/11%। ठीक है, यानी आप इसको ऐसा भी ले सकते हो। कैसे ले सकते हो आप? 1.11%। कल मैंने बताया था कि आप, जैसे मैंने अभी बताया ना, तो इसी टाइप से आप इसको भी कर सकते हो, 3 गुना भी कर सकते हो, 4 गुना भी कर सकते हो। ठीक है, एग्जामिनर देगा तो आपको, अभी मैं आपको उस टाइप से सारे मतलब डेसिमल और परसेंटेज की वैल्यू लिखवा दूंगा। ठीक है, तो उस टाइप से आप वो एक साथ लिखवा दूंगा तो वो आप देख लेना। ठीक है, इसी टाइप से निकालेंगे 1/12। 1/12 कैसे लिख दोगे आप? 1/12 इंटू 100, 25। कितना निकल के आ गया? 25/3 कितना हो गया? प्रतिशत। अब देखो, अब 25/3 कैसे ले सकते हो आप? अगर आप 8 सही 1/3। ठीक है, अब 1/12, अब देखो 1/12 दे रखा। ठीक है, अब 1/12 दे रखा। एक इस देखो, इधर देखो 1/12 को और किस टाइप से सॉल्व कर सकते? 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4। अब 1/4 की मैंने वैल्यू क्या लिखवाई थी आपको कल? 1/4 की वैल्यू क्या लिखवाई थी भाई? 1/4 की मैंने वैल्यू क्या लिखवाई थी आपको? 25%। देखो ऐसा मान लो 1/4 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 25% निकल के आ जाएगा आपका। तो वही मैंने आपको यहाँ बताया। ठीक है, तो कितना लिखोगे आप? 25। ठीक है, 25/3। मैंने इसको और शॉर्ट तरीके से करने के लिए सोचा, वरना आप यहीं से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर सपोज आपको दिक्कत हो रही कि हम थोड़ा कई बंदे काटने में दिक्कत होती है, तो आप इस और हल्के से सॉल्व करके 1/4 की वैल्यू कितनी होती है? 25%। कितनी निकल के आएगा? वो निकल के आएगा ना आपको वैल्यू 8 सही 1/3%। ठीक है, और इसे फ्रैक्शन में मतलब डेसिमल में कैसे लिख सकते हो आप? उसे 3 24, 3 3 9, 3 ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप किसी टाइप से भी लिख सकते हो इसे। ठीक है, इस टाइप से भी लिख सकते हो, इस टाइप से भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे चलो। एक बटे 13। ठीक है, अब 1/13 को कैसे लिखोगे आप? 1/13 इंटू 100। ठीक है, कैसे लिख दोगे आप? 13 7 91 इंटू 9/13। ठीक है, 1/14। अब कल मैंने आपको बताया था कि 1/14, कल मैंने आपको बताया था कि 1/7, 1/7 से फैमिली से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, कल मैंने 1/7 कल मैंने आपको लिखवाया था 1/7 का मान कितना लिखवाया था? 14.28%। तो वही है, इसका क्या कर दिया हमने? हाफ कर दिया है। ठीक है, तो कैसे करोगे आप? चौदह सही 2/7% इसका था मान। ठीक है, तो हमने इसका क्या कर दिया? आधा कर दिया, तो इसका कितना हो जाएगा? 7 सही, या ऐसा कर लो, देखो 1/14 ऐसे समझ में आ जाएगा। 1/14 इंटू 100 यानी कितना हो जाएगा? 7, कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50/7।
ठीक है, परसेंट। अब हम अगर इसे और सही तरीके से कैसे भी लिख सकते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं 49 1/7, ठीक है। 1/15 1/15 इंटू कितना निकल गया है 100, तो इसे भी काट इस टाइप से कितना हो जाएगा 20/3%, कितना निकल के आ जाएगा 6 सही 2/3, ठीक है। मैंने बताया ना कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना, ठीक है। अब यहां आ जाओ 1/16 इंटू 100 कितना हो जाएगा 25 कितना हो जाएगा 4, कितना निकल जाएगा हमारा 25/4, ठीक। इसे और अच्छे सॉल्व कर दो 4 × 24 1/4%, ठीक है। तो इसी टाइप से और लिख सकते हैं हम 1/17, ठीक है। अब 1/17 कैसे लिखोगे आप, इसी टाइप से लिखते हैं 1/17 इंटू 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 100/17, कैसे ले सकते हो 17 3 17 4 70 85, ठीक है। और इसी टाइप से 1/18 लिख दो, ठीक है। 1/19 और 1/20, 20 को आप जानती हो कि 1/20 इंटू 100 कितना हो जाएगा 5%, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारी वैल्यू जो है लिखवा दी है, ठीक है। और आप इसे 1-2 बार देख लेना वीडियो, तो मेरे हिसाब से नहीं कि आपको कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो जब आप 1-2 बार वीडियो देखोगे तो सारा माइंड में क्लिक हो जाएगा, फिर हम जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार तुम्हें दोबारा बता दो 1/11 का क्या लिखा हमने 1/11 इंटू 100, ठीक है। इसके हमने मान निकाले 9 सही 1/11%, यानी 11.11%, ठीक है। अब इसी टाइप से 1/12 निकालिए हमने 1/12 इंटू 100, 1/12 इंटू 100 कितना निकल गया 25/3, भाई इसको हमने काट दिया, कितना निकल गया 8 सही 1/3%। अगर इस टाइप से भी इसको हमने और अच्छे तरीके से लिख दिया तो इस टाइप से भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से हमने 1/13 निकाल लिया, ठीक है। 1/14 निकाल लिया, 1/15 1/16। अब 1/15 को हमने इसी टाइप से निकाल लिया 5 × 15 5 दूनी 20, कितना हो गया 5 दूनी 10, सॉरी, तो 6 सही 2/3%, ठीक है। इसी टाइप से 1/16 निकाल लिया हमने, कितना निकल गया 6 सही 1/4%, ओके। इसी टाइप से हम 1/18 भी निकाल सकते हैं, 1/18 इंटू 100 कितना निकल के आ जाएगा आपका 5.5%, यानी 2 नाम 18 2 50, ठीक है। कितना निकल के आ जाएगा 50/18,
9, ठीक है, 1 निकल गया। अब 1/19, 1/19 इंटू 100 कितना निकल गया? 100/19। कैसे निकाल लोगे? 19 × 95, 5/19%। इसी टाइप से 1/20 निकाल लो। अब 1/20 इंटू 100 कितना निकल गया? 5%। तो मैंने आपको सारी वैल्यू लिखवा दी है, ठीक है। अब मैं आपको एक सारी चीज सीक्वेंस में लिखवा देता हूं, तो आपको मतलब दिक्कत नहीं आनी है कहीं भी, ठीक है। ठीक है, फ्रैक्शन, परसेंटेज, परसेंटेज में परसेंटेज इन डेसिमल, और क्या निकाल दिया हमने यहाँ? परसेंटेज, ठीक है। अब एक यहाँ देख लो, 1/1 क्या होता है? 1 ही होता है। तो एक कितना होता है? 100% होता है तुम्हारा। ये भी कितना हो जाएगा? 100%, ठीक है। यहाँ आ जाओ, इसका हमने आधा कर 1/2, 1/2 मान कितना होता है? 50%। कितना हो जाएगा? 50%, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, 1/3। देखो मैंने जो मुझे समझाना था वो मैंने तुम्हें पहले समझा दिया है, ठीक है। और इसके बाद में तुम्हें सीधा सीधा सारे लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने की, ठीक है। 1/3 क्या लिखोगे आप? 33.33। यहाँ कैसे लिख दोगे आप? 33 सही, 1/3, ठीक है। इसी टाइप से 1/4, 1/4 क्या लिखोगे आप? 25%। यहाँ कितना हो जाएगा? तुम्हारा 25% हो जाएगा, 1/5। अब 1/5 को डायरेक्ट वैल्यू कितना हो जाएगा? 20%। कितना हो जाएगा? 20%। 1/6, 1/6 को क्या लिखोगे आप? 1/6 को क्या लिखोगे? यही 1/6, ठीक है, इंटू 100, इस टाइप से। 2 × 6, 2 × 5 = 10। कितना हो जाएगा? 3 × 18। भाई ऐसा लिख लो ना, ऐसे 1/6 कैसे लिखोगे आप? यानी कैसे लिख दोगे आप? 50/3, यानी कितना लिख दोगे आप? 16 सही, 2/3, ठीक है। यहाँ कितना लिख दोगे आप? 3 × 3, 3 × 18, 3 × 18, 16.66%, ठीक है। 16 सही, 2/3। इसी टाइप से लिखते हैं 1/7। अब 1/7 मैंने तुम्हें बता दिया पहले, मैंने तुम्हें पहले बता दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ वैल्यू को। 1/7, 1/7 क्या लिखोगे आप? 14.28%, यानी 14 सही, 2/7%, ठीक है। इसी टाइप से 1/8, 1/8 को क्या लिखोगे आप? 12.5%, यानी 12 सही, 1/2%, ठीक है। इसी टाइप से 1/9, 1/9 क्या लिखोगे आप?
11.11%, यानी कितना हो जाएगा 11 सही 1/9%। ठीक है, इसी टाइप से 1/10 कितना हो जाएगा यहाँ 10%, यहाँ कितना हो जाएगा 10%। ठीक है, मैं ऊपर मिटा रहा हूँ अब 1/11, 1/11 क्या लिखोगे आप 9.09%, कितना हो जाएगा यहाँ 9 सही 1/11%। ठीक है, मैं ऊपर मिटा रहा हूं। ठीक है, इसी टाइप से लिख लेंगे क्या 1/12। अब 1/12 को कैसे लिख दोगे आप, देखो मैंने यहाँ लिखा था ना 1/6, 1/12 को कैसे लिख दोगे आप 1/12। देखो इधर सॉल्व कर लो, अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू मतलब क्लिक नहीं करती तो आप इधर थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 1/12 इंटू 100 कितना हो जाएगा 2 × 12 2 50, यानी कैसे लिख सकते हो आप 3×8 = 24, 3 × 9 3 × 9, यानी इसे और किस टाइप से लिख सकते हो 3×8 = 24 1/3%। ठीक है, इसी टाइप से 1/13, 1/13 कैसे लिख दोगे आप इसी टाइप से 1/13 निकाल लो, 13 × 7 = 91। ठीक है, 3×78 कितना निकल गया क्या 7.6%, यानी 13 × 7 = 91 इंटू 9/13, 7 सही 9/13%। ठीक है, इसी टाइप से 1/14, 1/14 कैसे लिखोगे आप 1/2, सॉरी 1/13 कैसे लिखोगे आप भाई, ये था तुम्हारा 14.28%। ठीक है, अब 1/14 हो गया तुम्हारा, 1/14 कैसे लिखोगे 1/14 इंटू 100 50 7, कितना लिखोगे आप 7 × 7 = 49, 7 × 7 कितना हो जाएगा 7 सही 1/7 57। ठीक है, इसी टाइप से 1/15, 1/15 को लिख लो आप 1/15 इंटू 100, यानी कितना लिख सकते हैं आप 3×18 6.66%, यानी 6 सही 2/3 67। ठीक है, अब 1/16, देखो 1/12 लिखवा दिया मैंने 8.33%, 8 से 1/3%। ठीक है, 1/13 के लिखवा दिया मैंने 7.6%। ठीक है, मैं डायरेक्ट बाइट लिखवा देता हूँ, मैं डेसिमल में आपका और ये आपकी परसेंटेज में है। ठीक है, 1/14 का मैंने लिखवा दिया है। ठीक है, 1/15 का लिखवा दिया मैंने 1/16, 1/16 क्या लिखोगे आप 6.25%, यानी 6 सही 1/6.25%, यानी 6 सही 1/4। ठीक है, इसी प्रकार से 1/17 लिख लो,
ठीक है, 1/18, 1/19 कितना हो जाएगा आपका 1/20। एक बार तरह को लिख लो आप 5.88%, ठीक है। कैसे लिख सकते हो 70/50 15/17%, ठीक है। 1/18, 1/18 को भी ऐसे लिख लो 1/18 × 100 कितना लिख लो 50, 9 मतलब कितना आ जाएगा आपका कैसे लिख लोगे आप 9×45 5 9×45, ठीक है। अब 1/19 इसी टाइप से 1/19 लिख लो 100 कितना आ जाएगा 19, कितना आ जाएगा 19×95 5/19 कितना हो जाएगा %। अब यहाँ कितना लिख लोगे आप 19×95 19×95 5 फिर 0 दुनिया से, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका ये 5.26%। 1/20, 1/20 की वैल्यू कितनी है 5%, ये भी कितना हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारी वैल्यू लिखवा दी है, ठीक है। शुरू से लेकर मैंने 1 से 20 तक लिखवा दी है, ठीक है। इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आएगा, और जो भी आएगा मैंने आपको पहले बता दिया कि किस टाइप से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको एक साथ लिखवा दिए वैल्यू, तो इसे आप याद कर लेना, 1-2 बार वीडियो देख लेना, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ 1/12, 1/12 क्या लिखा आपने 8.33%, यानी इसे और कैसे लिख सकते हो 8 से 1/3%। जो एग्जामिनर देगा या तो ए वाली वैल्यू देगा या फिर ए वाली वैल्यू देगा, ठीक है। अगर परसेंटेज में देगा, या फिर कभी कभी क्या कर देता है कि वो कह देता है कि भी 6.25% की वृद्धि होगी, या यह बोल देगा या बोल देगा यहाँ कितना 25/4%, ऐसा बोल देगा। तो एग्जामिनर किस टाइप से भी आपको मतलब घुमाएगा, आपको घूमना नहीं है। जब आप 1-2 बार वीडियो देख लोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है। जब मैं इसकी क्वेश्चन करवाऊंगा तो और भी आप क्या हो जाएगा दिमाग में क्लिक हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से 1/13 क्या लिखा हमने 1/13 थोड़ा नीचे हो गया, ठीक है। ये इसका 1/13 क्या लिखा हमने 7.6%। देखो 1/13 को 100/13, ठीक है। 13×7 कितनी बची 13×7 कितनी बची 9 × 13%, वो मैंने यहाँ लिख दिया। और मैंने क्या डेसिमल में यहाँ लिख दिया तुम्हारा, ठीक है। डेसिमल में यहाँ लिख दिया। इसी प्रकार से 1/14 को मैंने 1/7 की मैंने वैल्यू लिखवाई थी, 1/7 का क्या है आधा है, तो उसका क्या हो गया आधा हो गया, और 7 से 1/7%, ठीक है। 1/15 की वैल्यू लिख दी मैंने, 1/16 की लिख दी है, ठीक है। 1/17 5.88%, यानी 5 सही 15/17%, ठीक है। 1/18 कितना हो गया 5.55%, और 5 सही 5/9%, ठीक है। इसी प्रकार से 1/19 को मैंने लिख दिया 5.26%, यानी 5 सही 5/19%, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने 1/20 को लिख दिया 5%, यानी 5%, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा आपको मतलब जो एग्जाम में जितना भी आता है मैंने सारा करवा दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे क्या करेंगे क्वेश्चन कर लेंगे, और जितने मतलब हैं शुरू से
बड़े लेवल तक, इतने छोटे से लेवल से हैं बड़े लेवल तक के सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो इससे एक दो बार वीडियो देख लेना और जो भी समझ में नहीं आया तो कमेंट्स कर देना, ठीक है। धन्यवाद, ओके।